इट इज़ एनीमे टाइम 3516। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यो यांसी से पुराना बदला लेना चाहता था और यो को सब सन दाओजी के नाम से जानते थे। हेवन सालोन की एपिसोड 11 के स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि यो एक स्पेशल गेस्ट की तरह अपनी डिनर एंजॉय कर रहा था और तब वहाँ पर यान हो आकर पहुँच जाती है और कहता है कि इमोर्टल सन, क्या आप ये मंकी वाइन लेना चाहेंगे। तब दावे उस वाइन को मुंह में लेकर यानहुआ के ऊपर फेंक देता है। यानहुआ दावे को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो ये नहीं कर पाता है। यानहुआ के ऑर्डर पर कुछ सिपाही दावे पर अटैक करने आ जाते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि यो अपनी पावर से उन्हें दूर फेंक देता है। यांसी कहती है कि मुझे मंकी वाइन गिफ्ट मिला था जब मैं डिस्टिंग्विश पे गई थी। देन एक गार्ड आकर कुछ ट्रेजर को यो के सामने रख देता है। यो कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। यांसी कहती है कि क्योंकि तुम मंकी वाइन टेस्ट नहीं कर रहे हो इसलिए शायद तुम्हें ये पसंद आ जाए। जब दावे ये सब टेस्ट नहीं करता है तब यांसी दोबारा से कहती है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ और ट्राई करना चाहते हो तुम इमोर्टल माउंटेन पर चले जाओ। यो कहता है कि अब वो तो अच्छे हो, वन मोर थिंग। यो उस यांसी को इम्प्रेस दाउग्रे नाम से बुलाता है। उयो कहता है कि मंकी वाइन डोंगसन किंगडम से शुरू हुआ था, आपने जो कहा डिस्टिंग्विश क्या है वहीं से आया है। यानहुआ कहता है कि तुम सही बात कर रहे हो, डोंगसन का किंग और डोंगवे के प्रिंसेस उयो के शादी होने वाले हैं, इसलिए इस वाइन को राजा ने खुद पसंद किया है। तब यो को अपना बहन की याद आ जाती है। यानचन पूछता है कि ब्रदर सन, क्या आपको किसी बात की घबराहट है। यो कहता है कि डोंगसन किंगडम के लोग घोस्ट कल्टीवेटर ब्लड-थर्स्टी होते हैं लेकिन डोंगे हमेशा राइट पाथ पर चलता है, तो फिर ये शादी कैसे हो सकता है। तब यानहुआ कहता है कि आपको सच में कोई ज़रूरत नहीं है कि खुद को तकलीफ देकर उनकी कल्टीवेशन के बारे में सोचें। ये सब सुनने के बाद यो वहाँ से जाने लगता है। यानहुआ कहती है कि इमोर्टल माउंटेन बहुत ही लोनली प्लेस है, अगर तुम कहो तो मैं लड़कियों को तुम्हारे साथ भेज दूँ। यांसी कहती है कि येनचन तुम उस पर नज़र रखो। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि यो कहीं जा रहा था और वो सोचता है कि डोंगसन किंगडम और डोंगिए किंगडम अब शादी करने वाले हैं, तो ये कैसे हो सकता है, शायद कोई डायनामिक ऑरा है। अब सीन में हम देखते हैं कि दो लड़कियां जोंग्यो के साथ बात करते हुए जाते हैं और दो लड़कियां कहते हैं कि आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। जोंग्यो कहता है कि मैं शांत हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि वो दुष्ट लोग प्रिंसेस यू के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और वो लोग सफल भी हो गए तो मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। प्रिंसेस यू कहती है कि एक समय था जब आपने यो को फॉलो किया था, इसलिए मैं आपके गुस्से को समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करें, सारे लोग को कहा गया है कि कोई भी यो के बारे में बात नहीं करेगा, इसीलिए सबको सतर्क रहना होगा। अच्छा है, अब हमें पता चलता है कि वो तीनों कुछ लोगों के पास जा रहे थे जो कि बड़े जख्मी हो चुके थे। सारे लोगों में से एक बच्चे की हालत बहुत बुरा हुआ था। प्रिंसेस उयू कहती है कि इस बच्चे का अच्छे से इलाज किया जाए और वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए ये कहता है कि मैं एक फिजिशियन को ढूंढने जा रही हूँ। जब वो दोनों लड़की वहाँ से निकल कर बाहर आ जाते हैं तब एक लड़की जिसका नाम वांकिंग होता है वो उन्हें परेशान करने लगता है। वो कहती है कि तुम क्यों इस रेस्ट टेम्पल पर आ जाते हो, क्या यहाँ पर कोई लो मैन है जो तुम्हें खुशी देती है। ये सुनने के बाद मिनचंग गुस्से से कहता है कि वांकिंग, प्रिंसेस के सामने ऐसी बात मत करो। वांकिंग कहती है कि तुम्हारे क्या औकात है कि तुम मुझसे ये कह सको। देन वो अटैक कर देती है। प्रिंसेस को भी अटैक करके कहती है कि मैंने सुना है कि साउथ ईस्ट से कुछ रेफ्यूजेस आए थे और उन्हें आज तक कोई भी हमारी सिटी में नहीं देखा है, क्या तुमने यहाँ पर उन्हें छुपा कर रखा है। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं ये जाकर इम्प्रेस दावग्री को नहीं बताऊंगा। तब वहाँ पर जोंग्यू आ जाते हैं और वो वांकिंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वांकिंग जोंग्यू को अपनी पावर से दूर फेंक देता है। देन वो प्रिंसेस यू को नीचे फेंक देता है और वो एक खतरनाक अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पर यो आ जाता है और वो रोक लेता है। यो को देखकर वांकिंग कहती है कि क्या तुम ही वो इमोर्टल इंस्पेक्टर हो, तुम अगर अपनी मास्क हटाओ तो मैं देख सकूँ कि तुम कितनी हैंडसम हो। तब मिंगलोंग पीछे से कहती है कि यो तुम बहुत लकी हो क्योंकि वो लड़की तुम्हें किस करना चाहते हैं। वांकिंग लेवल 10 के होने के बाद भी यो उसे ना डरकर अटैक कर देता है। फाइट में हम वांकिंग के एक स्नेक वाला रूप देखते हैं जो दोबारा से यो पर अटैक करके उसे मारने वाला होता है। यो अपना गोल्डन ड्रैगन वाला पावर को यूज़ करके उसे मार देता है। मरने से पहले वो यो से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती है, लेकिन यो को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। वांकिंग को अब यो पर डाउट होने लगता है। वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो। जैसे ही यो अपना मास्क हटा देता है वो चौंक जाता है और कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाओगे।
एंड यो उसे जवाब पे कहती है कि दुनिया बदल चुका है एंड वो उसे मार देता है। देन बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं एक डेमन स्नेक को मरता हुआ देखकर सब यो को शुक्रिया अदा करते हैं। अब सीन प्रिंसेस यू पर आ चुका है जहाँ पर वो मिंगचांग से कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर यो आ जाता है। देन हियर इज द एंड ऑफ एपिसोड 11। स्टे विथ मी। ओके, थैंक यू।